प्रीलिम्स मुझे नहीं लगता हमें अपनी प्रिपरेशन को कंपार्टमेंटलाइज करना चाहिए कि मैं अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगी। अगर हम्म। प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस का पढ़ूंगी, ऐसे तो डिजास्टर हो जाएगा, ऐसे मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। एंड दे वर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग माई पर्सनैलिटी। क्योंकि मेरे क्वालिफिकेशन बैंकिंग से तो दूर दूर तक भी रिलेटेड नहीं थे, मुझे लिखना पसंद है। एंड दे आस्क्ड मी टू रिसाइट माई ओन पोएम जो मैं खुद ही भूल गई थी उस वक्त कि मुझे नहीं याद है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। और आज हमारे साथ है गरिमा शर्मा, जिन्होंने क्वालिफाई किया है एसबीआई पीओ 2025। हाय गरिमा, कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए, जब आपने रिजल्ट देखा, एसबीआई पीओ का फाइनल रिजल्ट आपने जब देखा होगा, क्या रिएक्शन था सभी का? घर पे सबका क्या रिएक्शन रहा? सर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, सडनली रिजल्ट आ गया था, इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करा था। हम्म। इवन एक मंथ भी नहीं हुआ था आफ्टर द इंटरव्यू। तो द रिजल्ट्स केम एंड दैट डे आई रिमेम्बर मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन था कि आई विल नॉट लुक एट द रिजल्ट्स डायरेक्टली, पीडीएफ मेरे पास था बट आई कुड नॉट। सो आई सेंड दैट पीडीएफ टू माय हस्बैंड एंड ही लुक्ड अप। So he over the call told me that yes हो गया सिलेक्शन। देन तो आई वाज लाइक ऑन क्लाउड नंबर 9। तो फिर सबको कांटेक्ट कर करके अपने घर में, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक रियली रियली हैप्पी। थोड़ा सा अपने बारे में मेरे को बताइए कि आप कहाँ से हैं, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है, एंड कैसे आपने सोचा कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहिए। हाँ सर, वैसे तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ही हूँ। दिल्ली एनसीआर के आसपास ही मैं बड़ी हुई हूँ और मेरा एजुकेशन भी यहीं का है। मैंने डीयू से ही अपना ग्रेजुएशन करा है इंग्लिश लिटरेचर में। सो आफ्टर माय ग्रेजुएशन ओनली आई वांटेड टू एंटर द गवर्नमेंट सेक्टर। मुझे किसी ऐसे रोल में काम करना था जहाँ पे मैं पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व हो सकूँ, ओके। आइदर इन गवर्नेंस और एनी अदर सेक्टर जहाँ पे मैं डायरेक्टली पब्लिक के साथ इन्वॉल्व हो सकूँ, आइदर इन सम सोशल वेलफेयर और समथिंग और दी अदर। मैं इस चीज को लेके तो क्लियर थी स्टार्टिंग से। तो फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। जैसे सब लोग सोचते हैं कि एम हाई और ऐसे रख के, मैंने पूरा अच्छे से कोचिंग लिया, सब कुछ। मैं इनिशियली सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही थी, वो सब चलता रहा। ओवर अ टाइम जब मुझे लगा कि ठीक है, मे बी गवर्नमेंट सेक्टर शायद कंपटीशन बहुत हाई है और ये सब, मैंने कुछ टाइम प्राइवेट सेक्टर में भी कोशिश की कि मैं चलो मीनवाइल सस्टेन करने के लिए कर सकती हूँ। पर फिर भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं हुआ कि मैं डायरेक्टली तो आई एम नॉट पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर, कि डायरेक्टली तो मैं इन्वॉल्व हो ही नहीं पा रही हूँ। तो फिर आई क्विट माई जॉब लास्ट ईयर इन 2024। आई क्विट माई जॉब और फिर उसके बाद से मैं बिल्कुल ही डेडिकेशन के साथ फुल ऑन ना बैंकिंग और इंश्योरेंस में फोकस करने लगी। तो लास्ट वन वन एंड हाफ ईयर्स मैं सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी। जैसा आपने बताया कि आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश में हुई है, तो मेरे को लगता है इंग्लिश सब्जेक्ट आपका एक मतलब कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा कि उसमें आपका हाथ बंधा हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है कि वो सब्जेक्ट अगर मैं थोड़ा कम भी पढ़ूंगी या फिर मेरे को पता है कि वहाँ मार्क्स कैसे लाने हैं। बाकी के सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगा कि मेरे को थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, मेरे को थोड़ा मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, जब आपने जी जी बैंकिंग के लिए स्टार्ट किया? जी। या इंग्लिश में तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं था। आई जैसे मेरा सबसे क्लियर स्ट्रेटेजी हर एग्जाम के लिए यही था कि सबसे पहले आई हैव टू लुक अप एट टू थिंग्स, वन इज द सिलेबस एंड सेकंड इज द पीवाईक्यूज। सो जितना हम्म। हो सके प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करो, मतलब जितना भी हो सके, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स ये आइडिया देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल। सो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ओके इंग्लिश इज गुड, वो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डिफिकल्ट मेरे लिए था क्वांट और रीजनिंग। बिल्कुल। ज्यादा मैं बोलूंगी क्वांट को, क्योंकि मैथ्स छोड़े हुए काफी टाइम हो गया था, बेसिक मैथ्स पढ़े हुए। तो मैंने फिर क्वांट के लिए हेल्प लेना शुरू करा। जैसे कि मैंने पहले तो स्ट्रैटेजी सेशंस देखे यूट्यूब पे कि कहाँ से मैं ले सकती हूँ। फिर हम्म। मैंने यूट्यूब पे ही एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट मुझे मिली क्वांट के लिए। तो ही टीचर्स फ्रॉम द वेरी बेसिक, और ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स अवेलेबल हैं उस प्लेलिस्ट पे। तो मुझे उस प्लेलिस्ट से अपने बेसिक्स क्लियर करने में बहुत हेल्प मिली। फिर जैसे बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ऑलिव बोर्ड है, यहाँ पे मॉक्स आप लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे अपनी अच्छे से फिर प्रैक्टिस करो। तो पहले बेसिक कवर किया मैथ्स का, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करके तो समझ में आ गया कि मेरे बेसिक्स अभी उतने स्ट्रांग नहीं है मैथ्स में। हम्म। तो वही मैंने लग के फिर अपने पहले बेसिक्स कवर किया, फिर उसके बाद मैंने मॉक्स दिए। तो क्वांट के लिए था रीजनिंग। रीजनिंग मेरे लिए थोड़ा डुएबल था,
क्योंकि पता नहीं, मतलब मैंने कभी स्पेसिफिक कोई क्लासेस नहीं लिए रीजनिंग के लिए, पर स्टिल वो डूएबल था। तो मेरे को सिर्फ इतना पता था कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग के लिए, तो वो हो जाएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग की मैंने बहुत ही ज्यादा मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करी। और ये जो सब्जेक्ट था जैसे, और क्योंकि आप सिविल हम्म। सर्विसेज के लिए ऑलरेडी तैयार कर रही थी, तो मेरे को लगता है एक वो एक हैबिट में आपके रहा होगा कि जीए को कंटिन्यूअस लेके चलना, और जीए की स्ट्रेटेजी वगैरह क्लैरिटी आपको होगी। ये मतलब मैं बोलूंगी कि क्योंकि पहले मेरे को न्यूज़पेपर रीडिंग की बहुत अच्छी हैबिट हो चुकी थी, तो हम्म। एटलीस्ट करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स क्या चल रहा है उसका एक आइडिया तो रहता ही है। फिर लेकिन क्या है कि क्योंकि आप बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर के बेसिक्स क्या हैं, और हम्म। जैसे आरबीआई नोटिफिकेशंस आते हैं क्या है, कैसे पढ़ना है। तो इस चीज के लिए मैंने हेल्प किया थ्रू दी मंथली मैगजीन्स, जैसे ऑलिव बोर्ड के। हम्म। उनमें पहले तो मैंने समझा कि जीए के कौन से 5 to 7 वो ब्रॉड टॉपिक्स हैं जहाँ पे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब हम्म। कुछ रहते हैं ना, लाइक नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, बैंकिंग न्यूज, आरबीआई के न्यूज, तो वो की है, मतलब की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वो फिर मैंने मैप किया, और फिर उसके बाद मंथली मैगजीन से वही ही 4 5 टॉपिक्स जिन भी प्लेटफॉर्म्स पे मिले मुझे, उनके थ्रू मैंने वो, मतलब जस्ट होता है ना गो थ्रू करना और इम्पोर्टेंट न्यूज को लिख लेना। ये आदत मेरे अंदर शुरू से है कि आई जस्ट राइट इट डाउन, अदरवाइज मुझे याद नहीं रहती। अच्छा, ऑलिव बोर्ड पे जो आपने मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट किए होंगे, हाउ वाज द लेवल, मतलब अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन कितना रिलेवेंट था? आई बिलीव कि मॉक्स काफी हद तक रेलेवेंट है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखते हैं, तो हम्म। आपको एक आइडिया लगता है कि ओके ये मॉक्स उसी लेवल पे हैं कि नहीं है। कुछ हार्ड भी रहते हैं, ऐसा नहीं रहता कि बहुत इजी रहते हैं ऐसा भी, पर अगर वो टफ भी हैं तो इसी वजह से है कि आपको वहां पे जाके फ्रीक आउट ना हो। एटलीस्ट आप एक टफर लेवल ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो घर पे, और वहां पे बस आपको एक ईज मिल जाता है, एक एज मिल जाता है कि ठीक है इतना तो मैंने करा ही है। अच्छा, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी फॉर द दिस 2025 एसबीआई पीओ, तो प्रीलिम्स के साथ मेंस की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? क्योंकि जब आपने प्रीलिम्स दिया होगा तो साथ में आप मेंस को लेके चल रहे थे, कैसे आपने मेंस के लिए जी पढ़ा? जी। हाँ जी सर, प्रीलिम्स लाइक मुझे नहीं लगता हमें अपनी प्रिपरेशन को कंपार्टमेंटलाइज करना चाहिए कि मैं अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगी, अगर हम्म। प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस का पढ़ूंगी। ऐसे तो डिजास्टर हो जाएगा, ऐसे मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मतलब शुरू से ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ठीक है प्रीलिम्स तो मैं मार्क्स दे ही रही हूँ, पर मेंस का क्या वो लेवल मेरा है। तो जब बिल्कुल। मैं प्रीलिम्स दे चुकी थी, अपना एग्जाम दे चुकी थी, उसके बाद ही मैं मेंस की प्रिपरेशन में लग गई थी। मतलब क्योंकि मुझे पता था कि प्रीलिम्स तो चलो अब हो गया, काइंड ऑफ हम्म। मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट भी थी कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा बात, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो थोड़ा सा मैं थी कि ठीक है हो सकता है। फिर जैसे ही मेरा प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ, फिर मैं मेंस के मार्क्स देने लग गई। फिर जीके भी प्रैक्टिस करने लग गई, जीके की भी मैगजीन से पढ़ना, नोट्स बनाना, मैं इस प्रिपरेशन में लग चुकी थी। तो मैं साथ ही में दोनों चीजों को शुरू से लेके चली। एंड व्हाट अबाउट द इंटरव्यू, कैसा एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू के लिए मैं टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा अ, डरी हुई थी ओके। कि क्योंकि मेरा कभी दिस वाज लाइक माय फर्स्ट एवर इंटरव्यू फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। तो एक तो ये था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दूसरा कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो पता नहीं क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा। तो जैसे ही मेरा मेंस का रिजल्ट आया और मैंने मेंस क्लियर किया, आई कॉन्टैक्टेड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, लाइक नोन एक्वेंटेंस हैं जो ऑलरेडी एसबीआई में काम कर रही हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले रेकमेंड करा कि आप ऑलिव बोर्ड पे जाओ और उनके जो इंटरव्यू मॉक्स हैं उनका हम्म। बैच ले लो। तो क्योंकि दैट विल हेल्प यू अलॉट, वो मॉक्स आप दोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वहां पे एक्चुअली इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो मैंने ऑलिव बोर्ड पे आके, आई मीन आई रिमेम्बर सेम डे मैंने एनरोल कर लिया इंटरव्यू बैच के लिए। तो क्लासेस भी थे, मैं लाइव क्लासेस भी ले रही थी। क्लासेस में लाइक जनरल डिस्कशंस की, सिंपल से सिंपल चीजें लाइक क्या पहन के जाना है, कैसे बैठना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, बहुत ही सिंपल बेसिक चीजें हैं, छोटी चीजें हैं बट दे नोटिस। और
दूसरा कि जो मॉक्स हुए, ऑलिव बोर्ड पे जो इंटरेक्शंस हुए, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस पैनल होता है, तो बिल्कुल। दे दे एक्चुअली दे गिव यू एन इनसाइट कि वहाँ पे जो पैनल मेंबर्स हैं उन वो आपसे कैसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कि आपको एक बैंकर के माइंडसेट से सोचना है, आप ऑलरेडी एक पीओ हो, अब आप बिल्कुल। एस्पिरेंट नहीं हो, तो आपको पीओ के माइंडसेट से कैसा सोचना होगा। तो इस चीज में मुझे डेफिनेटली मॉक्स ने बहुत हेल्प किया, मतलब मेरा कंप्लीट माइंडसेट ही चेंज कर दिया था मॉक्स ने, कि ओके अगर ये क्वेश्चन आता है, कोई बैंकिंग सिचुएशन आती है, तो मुझे अब कैसे रिस्पॉन्ड करना है लाइक अ मैनेजर। और जब आप इंटरव्यू के लिए गई तो पैनल के सामने एक्सपीरियंस कैसा था? दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं थोड़ा इंटरव्यू देने के बाद काफी रिलैक्स हो गई थी, टू बी ऑनेस्ट। मतलब इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसे मैंने बोला, मैं बहुत डरी हुई थी। आई वाज नर्वस दैट डे ऑल्सो। सिर्फ काफी छोटा इंटरव्यू था, आई रिमेम्बर 10 से 11 मिनट का रहा होगा, ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं था। एंड दे वर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग माई पर्सनैलिटी, लाइक क्योंकि मेरे क्वालिफिकेशन बैंकिंग से तो दूर दूर तक भी रिलेटेड नहीं थे। हम्म। लाइक मेरा एमए भी इंग्लिश में रहा है, एमए मेरा फिलोसफी में भी रहा है। वो मेरे बैकग्राउंड को ज्यादा समझना चाह रहे थे कि क्या है ऐसा जो मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ। तो दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस ऑन फिलोसफी और थोड़ा मतलब बैंकिंग सिचुएशन से रिलेटेड। तो पैनल बिल्कुल। काफी अच्छा था। मेरा पैनल मतलब दी हेड हिमसेल्फ ही वाज स्माइलिंग एवरी टाइम कि वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, और फिर वो मुझे बोल भी रहे थे कि आप फिलोसफी से हो ना, तो हाँ बताइए ऐसा। तो पैनल अच्छा था। कुछ जनरल क्वेश्चंस थे, लाइक दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की बातें तब चल रही थी, तो ग्रैब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। कुछ बैंकिंग से रिलेटेड, लाइक वेरी रिसेंट डेवलपमेंट, जैसे एआई इन बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डेली लाइफ में क्या कर रहा है, ऐसी चीजों को लेकर भी डिस्कशन हुए। साइबर क्राइम इन, जैसे अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो क्या उस पर रिजॉर्ट है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी थे। और आई रिमेम्बर कुछ क्वेश्चंस थे मेरे हॉबीज से रिलेटेड, क्योंकि मैंने उसमें लिखा था कि मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है। एंड दे आस्क्ड मी टू रिसाइट माय ओन पोएम, जो मैं खुद ही भूल गई थी उस वक्त कि मुझे नहीं याद है। तो आई टोल्ड देम कि मुझे याद नहीं है, पर ये 2 लाइन है, बस 2 ही लाइन याद है। तो इट वाज अ वेरी लाइट डिस्कशन, तो वो काफी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे। निकलने के बाद मुझे, मतलब मैं श्योर भी नहीं थी और मैं बहुत ज्यादा अंडर भी नहीं थी कि कुछ नहीं हो। आई वॉज जस्ट होपफुल कि देखते हैं। अच्छा, एक कहीं ना कहीं कॉमन एक मिथ है जो मैं देखता हूँ कि जैसे आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो। कल मैंने एक इंटरव्यू करा था, एक स्टूडेंट थे कि वो साइंस बैकग्राउंड से मतलब उनका जूलॉजी बॉटनी से उन्होंने किया था और एसबीआई पीओ 2025 क्वालिफाई किया। एक कहीं ना कहीं एक मिथ है कि जो इंजीनियरिंग करके आते हैं उनको एक बेनिफिट है कि मैथ्स या रीजनिंग उनका स्ट्रांग रहता है। तो आपको मतलब बैंकिंग के लिए जब आप तैयार कर रहे थे तो कुछ लगा ऐसा कि कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, या ये मेरा एक कहीं ना कहीं फोटे नहीं है तो टाइम लगेगा कुछ ऐसा? क्योंकि जो लोग अब तैयार करना चाह रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए जानना जरूरी है कि अगर आपके मन में इस तरीके का कोई डर है या ये चीजें आपके दिमाग में जनरेट हो रही हैं तो वो चीजें आप दूर कर पाए। आई थिंक ये बहुत ही वैलिड डर है लोगों के दिमाग में, बिकॉज जब मैं इंटरव्यू के लिए भी बैठी थी, वी वर अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल जो जीडी के लिए वेट कर रहे थे। उन 10 लोगों में से आई बिलीव 6 और 7 वर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो उन्होंने बोल दिया था कि कोई एमएससी है, कोई बीटेक है, कोई ऐसे, मतलब दे वर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो पता लगता है कि हाँ साइंस बैकग्राउंड के काफी बच्चे हैं, तो ये मिथ कहीं ना कहीं वैलिड है लोगों के दिमाग में अगर है तो। पर मुझे इसमें ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं था दूर दूर तक, मेरा 11th भी कॉमर्स से था। तो मैं नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें ये समझना चाहिए कि हर किसी का कोई ना कोई फोर्टे है। हो सकता है मेरा इंग्लिश है, हो सकता है आपका जीके हो सकता है आपका रीजनिंग। तो हर किसी का कुछ ना कुछ फोटे तो है ही। ये समझने के लिए ही मुझे लगता है पीवाईपी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कि आप जब बिल्कुल। प्रीवियस ईयर पेपर्स दोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। बिल्कुल। इवन if मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, पर ये कॉन्ट वो नहीं कर पा रहे। उनको बिल्कुल। डिफिकल्टी हो रही है वापस से वो परसेंटेज वाले बेसिक सीखने में, वो फ्रैक्शन सीखने में, उन्हें वो दिक्कत हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है,
इंजीनियर्स हैं, काफी इंजीनियर्स हैं, या काफी ऐसे बच्चे हैं जो कर रहे हैं। पर आप में भी कुछ ना कुछ ट्रेंड तो हो गए ना। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो ये कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कि मैं प्रिपेयर करूंगा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल। अच्छा, आपकी तरफ से कोई ऐसा सजेशन जो अपकमिंग एग्जाम्स है 2026 में, एंड एनीवन हु वांट टू प्रिपेयर फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स ऑफ 2026, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सर आई थिंक क्योंकि अब हमारे पास इतना बड़ा पूल है रिसोर्सेज का, बिल्कुल। बीट यूट्यूब, बीट एनी अदर प्लेटफॉर्म, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। हम्म। हर तरफ से इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई प्रिपेयर कर रहे हैं हमेशा रेलेवेंट रहना बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजीज तो बहुत हैं, लाइक मेरी कुछ और स्ट्रैटेजी होगी, जैसे मैंने कहा मैंने मैथ्स पे बहुत फोकस किया, हो सकता है किसी और को मैथ्स पे फोकस करने की भी जरूरत ना हो, दे हाँ, नीड बिल्कुल। टू फोकस मोर ऑन इंग्लिश और रीजनिंग। तो हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होगी। सो सबसे पहले आपको रेलेवेंट रहना होगा कि इतने सारे रिसोर्सेज में से मुझे क्या पिक करना है। पिक ओनली वन और टू रिसोर्सेज। जैसे अगर आपने बैच लिया है तो सिर्फ उसी बैच को फॉलो करो, बिल्कुल। उसी के रिसोर्सेज को पढ़ो और उसी के मॉक टेस्ट लगाओ। हर तरफ से सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो बिल्कुल। ये। सेकंड, जब आप खुद को फोकस कर लेते हो, जैसे वो होता है ना ब्लाइंडर्स, कि आप बस फोकस कर रहे हो एक ही जगह, हम्म। तो उसमें अब कोई एस्केप नहीं है। जस्ट यूज 3 Ds: डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन। जिसमें यूज करो दिन रात, इसी पे फोकस करो। अब कुछ और नहीं होना चाहिए। लाइक फैमिली फ्रेंड्स बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मैंने भी किया है। बिल्कुल। मैं तो बल्कि मैरिड हूँ और हाउस वाइफ थी। मैंने तो जॉब भी छोड़ दी थी। तो बिल्कुल। बहुत चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं। तो और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो भाई कोई भी बच्चा कर सकता है। बस आपको फोकस होने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि मेरा स्ट्रेंथ कहाँ पे लाएगा। थैंक यू सो मच गरिमा। कहीं ना कहीं जो आपने चीजें बताई हैं वो जो लोग भी देखेंगे उनके दिमाग से बहुत चीजों की क्लैरिटी उनको मिलेगी। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू।